कौन बनेगा डॉन? जॉन बनेगा डॉन। अंधेरी रातों में पूरी नगर की सड़कों पे एक डॉन निकलता है। कौन बनेगा डॉन? वो सच्ची में डॉन बन गया। जी हाँ, बाबूमा पकड़ा नहीं जा रहा। बाबूमा ने आईसीसी की जो टेस्ट मैच थी उसको क्लैशन कोक बना के कंधे के ऊपर रख के पूरे ग्राउंड के अंदर उसने फायरिंग शुरू कर दी है। जॉन काबू में नहीं आ रहा। लोगों ने बोल बोल के जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, उसको सच्ची में डॉन बना दिया। अब ये पकड़ा नहीं जा रहा। इज्जत की जिंदगी ले लेता, 4 बॉलों पे 1 रन बना के बाहर हो जाता। तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका। एफपी भाई पूरे का पूरा टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की $3.6 मिलियन। अब इसको आप सोच रहे हो कितने बनते हैं? अगर देखा जाए तो $1 पाकिस्तानी 280 के करीब बनता है। तो इसका मतलब यह है कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो पाकिस्तानी हजार तो नहीं 100 करोड़ के करीब ये वाली वैल्यू बनती है। मतलब कि 1 अरब आप कह लें, 100 करोड़ के करीब पाकिस्तानी अमाउंट बनती है जो कि चैंपियन को मिलती है, जो ये ट्रॉफी जीतता है। ये टेस्ट मैच के नंबर पर रहने के कारण भारतीय टीम को 1.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 12 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेंगे। ये वो ऑस्ट्रेलिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि हेजलवुड कभी कोई आईसीसी का फाइनल नहीं हारे, पैट कमिंस कभी कोई आईसीसी का फाइनल नहीं हारे। सब कुछ जिंदगी में पहली बार होता है, ये बता दिया। अब कोई जनूबी अफ्रीका के गेम के लिए ना रेफरेंस नहीं देगा 1998 के नॉकआउट वर्ल्ड कप की, कि उसके बाद से कभी कुछ नहीं जीते। उन्होंने यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल थे। नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका, नंबर 10 पे पाकिस्तान। वाह भाई, दिल से बहुत खुशी हुई। आई थिंक पूरी दुनिया को बहुत खुशी हुई होगी कि साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। देखिए, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहुत मेहनत की है इस टीम ने और बहुत गालियां खाई हैं इस टीम ने। बहुत कुछ बयान करती है। देखिए, इतना बड़ा लंबा धैर्य इन्होंने देखा। पिछली बार सूर्य कुमार यादव ने उनको चैंपियन नहीं बनने दिया था। आखिरी लम्हों में कैच लपक कर, बहुत ही शानदार ऐतिहासिक कैच, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल वो नहीं जीत पाए। इसके अलावा और भी कई ऐसे लम्हे आए जब कभी बारिश उनके रास्ते में बाधा बनी, तो कभी कई तरह की बाधाएं उनके रास्ते में आई। लेकिन यहाँ पर फाइनल में जो मार्करम है, मार्करम का पराक्रम दिखाई दिया। और बहूमा की जितनी तारीफ की जाए कम है। कमाल कर दिया। ना सिर्फ साउथ अफ्रीका की क्रिकेट का इमेज चेंज किया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का गुरूर भी तोड़ा है। पहला ब्लैक साउथ अफ्रीकन है जो कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में प्योरली एज अ बैट्समैन आया है, प्योरली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। इससे पहले कोई ऐसा नहीं आया। विकेट कीपर, बैट्समैन बाकी हिसाब किताब में आ जाते थे, प्योरली एज अ बैट्समैन कोई नहीं आया। ये भाई साहब पहले 50-60 टेस्ट मैचेस है, 38 की बैटिंग एवरेज है, 4 एक सेंचुरीज हैं। चौकर्स के नाम पे इनको बेइज्जत करके पूरी दुनिया में लोगों ने रख दिया कि यार चौकर्स हैं, चौकर्स हैं। मैं मानता हूं व्हाइट बॉल क्रिकेट में इनको बहुत ज्यादा चौकर्स बोला गया। जीते हुए मैचेस हारते थे, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते थे, फाइनल में नहीं पहुंचते थे। जीता हुआ मैच होता था, सेमीफाइनल में से बाहर हो जाते थे। कोई बिजनेस नहीं था साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच जीतने का। 138 पे पहली इनिंग्स में जो टीम आउट हो जाए टेस्ट क्रिकेट में, वो पीछे रह जाती है और बहुत पीछे रहना चाहिए था। खासतौर पे जब कि आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, हेल्पफुल बॉलिंग कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलिया के एन मुताबिक ये पिच थी। हाँ, बैटिंग के हिसाब से पहले 2 दिन ये पिच ठीक नहीं थी। टेस्ट किया टेक्निक को, खासतौर पे जब गेंद साइडवेज मूव हुआ, मगर उसके बाद जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया है और मेंटली अपने आप को उठाया है, वो बहुत ही बड़ी एक परफॉर्मेंस और देखने के लायक वाली परफॉर्मेंस थी। साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्बा बवुमा की एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि यार मेरी दादी ने मेरी ग्रैंड मदर ने मेरा नाम रखा टेम्बा। टेम्बा का मतलब होता है होप। तो होप फॉर माय कम्युनिटी, फॉर माय पीपल, फॉर माय कंट्री। तो उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट दी। तो पहली चीज तो यह कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये टेम्बा बवुमा ने WTC का फाइनल जीतने के बाद नहीं दी। रनर को मिलता है $2.1 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 58.8 करोड़ के करीब अमाउंट बनती है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट बनती है। ये देखा जाए तो ये काफी अच्छी अमाउंट है। ये आप कह सकते हैं कि विनर को इतनी ही प्राइज मिलनी चाहिए। बवुमा का अगर आप बैटिंग में देखो ना, तो आपको लगता है कि ठीक है, ओके फाइन। सर, गेम चेंज होती है जब बवुमा साहब बनते हैं साउथ अफ्रीका के कैप्टन। 10 टेस्ट मैचेस इंक्लूडिंग WTC फाइनल, 9 जीते हैं अगले ने, 1 ड्रॉ हुआ है। ये वो साउथ अफ्रीका की टीम है कि जिसके बारे में काफी बातें हो रही हैं। 12 टेस्ट मैचेस इन्होंने WTC के साइकिल में खेले हैं टोटल, और पहले 5 में से सिर्फ 1 जीता हुआ है। उसके बाद अगले 7 के 7 लाइन में डॉन बन गया। जी हाँ, बाबूमा पकड़ा नहीं जा रहा। बाबूमा ने आईसीसी की जो टेस्ट मैच थी उसको क्लैशन कोक बना के कंधे के ऊपर रख के पूरे ग्राउंड के अंदर उसने फायरिंग शुरू कर दी है। जॉन काबू में नहीं आ रहा। लोगों ने बोल बोल के जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, उसको सच्ची में डॉन बना दिया। अब ये पकड़ा नहीं जा रहा। इस बंदे ने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया को अपने पांवों के अंदर कर दिया, दबा दिया। इतना खतरनाक किस्म का इसका टेरर है कि अब ये रुक नहीं रहा है। जिस तरीके से इसने पूरी की पूरी मशीन गन चलाई है ना आज,
सबको पता चल गया कि डॉन जो है ना वो पकड़ा नहीं जाएगा, छोड़ेगा नहीं है। टेम्बा बावूमा अफ्रीका को जितवाने वाला पहला कप्तान बन गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। अब आते हैं जरा WTC की प्राइज मनी के ऊपर। देखिए जो चैंपियन बनता है उसको टेस्ट मैच मिलती है, बड़ी शानदार किस्म की मैच होती है, लेकिन इसी के साथ साथ विनिंग प्राइज भी होती है। और ओवरऑल तो हर टीम को पैसे मिलते हैं, लेकिन जो रनर अप होते हैं और जो विनर होते हैं उनकी जो प्राइज मनी होती है वो ज्यादा होती है। विनर को मिलते हैं $3.6 मिलियन। अब इसको आप सोच रहे हो कितने बनते हैं? अगर देखा जाए तो $1 पाकिस्तानी 280 के करीब बनता है। तो इसका मतलब यह है कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो पाकिस्तानी हजार तो नहीं 100 करोड़ के करीब ये वाली वैल्यू बनती है। मतलब कि 1 अरब आप कह लें, 100 करोड़ के करीब पाकिस्तानी अमाउंट बनती है जो कि चैंपियन को मिलती है, जो ये ट्रॉफी जीतता है, ये टेस्ट मैच जीतता है। रनर की बात करें तो रनर को मिलता है $2.1 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 58.8 करोड़ के करीब अमाउंट बनती है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट बनती है। ये देखा जाए तो ये काफी अच्छी अमाउंट है। ये आप कह सकते हैं कि विनर को इतनी ही प्राइज मिलनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लीग क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं 20 करोड़ हो जाता है, 14 करोड़ हो जाता है, वर्ल्ड कप के अंदर मिलते हैं। लेकिन ये जो प्राइज मनी है ना, ये बड़ी ज्यादा अमाउंट बनती है। जो चोकर कौन चोकर? अब कोई नहीं कहेगा ये, अब कभी कोई जुनूबी अफ्रीका के बारे में ये बात नहीं करेगा, बिकॉज उन्होंने कर दिखाया। और एक ऐसे स्टेज पर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसी ऑपोजिशन के खिलाफ जिसको जीत के अलावा कुछ नहीं सोचता, उनको हराया है। और लॉर्ड बवूमा की जितनी तारीफ की जाए कम है। कमाल कर दिया। ना सिर्फ साउथ अफ्रीका की क्रिकेट का इमेज चेंज किया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का गुरूर भी तोड़ा है। उनको भी दिखाया है कि क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं। माकरम, बवूमा, रबाडा, जितनी तारीफ की जाए कम है। व्हाट अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच। बवूमा ऐसी थोड़ी अपनी कप्तानी में आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं हारे, दम है। और एड्रियन माकरम की सेंचुरी, इसके बारे में क्या कहूं। 46 टेस्ट मैचेस में 8 सेंचुरी है, 7 एक तरफ और ये एक तरफ। क्योंकि ये जो अल्टीमेट टेस्ट था, इसमें बार बार एक ही बात की जा रही थी कि टॉप 4 में से किसी को बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। कमाल तो वहां हुआ जहां दोनों ऐसे प्लेयर्स जिन पे सबसे ज्यादा रिलाय करते थे, उन्होंने कर दिखाया। ये वो ऑस्ट्रेलिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि हेजलवुड कभी कोई आईसीसी का फाइनल नहीं हारे, पैट कमिंस कभी कोई आईसीसी का फाइनल नहीं हारे। सब कुछ जिंदगी में पहली बार होता है। कोई बिजनेस नहीं था साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच जीतने का। 138 पे पहली इनिंग्स में जो टीम आउट हो जाए टेस्ट क्रिकेट में, वो पीछे रह जाती है और बहुत पीछे रहना चाहिए था। खासतौर पे जब कि आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं हेल्पफुल बॉलिंग कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलिया के एन मुताबिक ये पिच थी। हाँ, बैटिंग के हिसाब से पहले 2 दिन ये पिच ठीक नहीं थी। टेस्ट किया टेक्निक को, खासतौर पे जब गेंद साइडवेज मूव हुआ, मगर उसके बाद जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया है और मेंटली अपने आप को उठाया है। तो जैसा कि आप सभी ने पाकिस्तानी रिएक्शंस को देखा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि इंडिया में अपनी नाम कमा रहे थे और इतना बड़ा हवाबाजी कर रहे थे, उनकी रैंकिंग जो है इंटरनेशनली क्रिकेट में टॉप 10 तक पे पहुंच चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, जो टॉप 1 पे नजर आते थे अब वो टॉप 10 पे नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में विराट कोहली और